हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट बाय रविंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में भी हमने मिलर इंडिसेस से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। ये जो है इसका सेकंड पार्ट है जिसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि ये जो वीडियोज़ हैं इनका जो बेनिफिट है वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो देखो, जितना हम एमसीक्यूज़ प्रॉब्लम करेंगे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो कॉन्सेप्ट में जो क्लियरिटी है उतनी ही ज़्यादा आएगी। तो मिलर इंडिसेस से रिलेटेड उम्मीद करता हूं कि ये जो दो वीडियो आप करने के बाद में आपको मिलर इंडिसेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। तो आज की जो क्लास का जो पहला जो क्वेश्चन है, द मिलर इंडिसेस ऑफ ए सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स which makes intercepts in the ratio of 1:1/2:1/4 is given by। मतलब जो मिलर इंडिसेस आपको फाइंड आउट करने हैं ऑफ ए सेट ऑफ पैरेलल प्लेन विच मेक्स इंटरसेप्ट, मतलब जो अक्षों को इस रेशियो में इंटरसेप्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासों में अभी आपसे बोला है कि वीडियो को पॉज करना है और खुद का जो सॉल्यूशन वो लिखना है ताकि आप में जो कॉन्फिडेंस आए किसी भी प्रॉब्लम से डील करने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो हैं वीडियो को पॉज करेंगे और अपना सॉल्यूशन लिखेंगे। तो अब हम जो है यहाँ पे सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, मिलर इंडिसेस लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारी जो प्रॉब्लम है उसको पी ए क्यू बी और आर सी की फॉर्म में लिखते हैं। तो पी ए रेशियो क्यू बी रेशियो आर सी इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, देखो ये ए रेशियो बोल देंगे इसको और b/2 कर देंगे, b/2 और c/4। ऐसा हम पहले भी क्लासों में भी हमने ऐसा ही किया है, आज की क्लास में भी ऐसा ही कर रहे हैं। उसके आगे देखो हम पी क्यू की फॉर्म में लिखते हैं पी रेशियो क्यू रेशियो आर रेशियो इक्वल्स टू होता है 1:1/2:1/4। इसके बाद में क्या करते हैं हम 1/p रेशियो हम फाइंड करते हैं 1/q और 1/r। तो इसका उल्टा करेंगे तो देखो एक का तो एक ही हो जाएगा, 1/2 का क्या हो जाएगा 2/1 और 1/2/1 और इसका क्या हो जाएगा 1/4 का 4/1। अब देखो इसका एलसीएम लेंगे और सभी से गुणा करेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद एक बार लेते हैं, एलसीएम से गुणा करने पर, एलसीएम से गुणा करने पर देखो यहाँ पे एलसीएम एक ही है HKL। एलसीएम से गुणा करने के बाद में जो आपको क्वांटिटी मिलेगी वो मिलर इंडिसेस ही मिलेंगे। तो एलसीएम क्या हो गया, एक हो गया और एक से गुणा करेंगे तो आपको मिलर जो सूचकांक है 1 2 4 मिल जाएंगे। आपको जो मिलर इंडिसेस क्या मिल जाएंगे 1 2 4। तो आपका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा 1 2 4। तो ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहती है, ए क्रिस्टल सिस्टम हुज यूनिट सेल इज स्पेसिफाइड बाई ए डज नॉट इक्वल्स टू बी डज नॉट इक्वल्स टू सी। मतलब यूनिट जो सेल है उसके लिए ये कंडीशन है कि तीनों जो भुजाएं हैं वो असमान है। एल्फा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 बट बीटा डज नॉट इक्वल्स टू गामा। सो बीटा डज नॉट इक्वल्स टू 90 इज नोन एज। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, तो ऑप्शन ए कहता है कि मोनोक्लिनिक, ऑप्शन बी है रोम्बोहेड्रल, ऑप्शन सी है टेट्रागोनल या ऑप्शन डी है ऑर्थोरोम्बिक। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर है, जो लास्ट के नीचे में हमने पढ़ा था, एक तो था ट्राइक्लिनिक और एक था मोनोक्लिनिक। तो उसमें ये दो तीनों जो भुजाएं हैं वो असमान होती हैं और ट्राइक्लिनिक जो होता है ना इसमें तीनों ही असमान होते हैं। लेकिन ट्राइक्लिनिक से जब हमने वो सारणी पढ़ी थी उससे ऊपर था मोनोक्लिनिक, तो ये जो कंडीशन थी वो मोनोक्लिनिक में थी। तो ऑप्शन ए मोनोक्लिनिक या एकंताक्ष जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आप इनको सीरियसली लीजिएगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर एग्जाम से लेके आए हैं, चाहे वो IIT जैम हो
MSc एंट्रेंस जो राजस्थान यूनिवर्सिटी MSc एंट्रेंस हो या किसी भी यूनिवर्सिटी के, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कहने का मतलब। और 90% जो क्वेश्चन है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी MSc एंट्रेंस के हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्राई क्लिनिक सिस्टम, मतलब त्रिनताक्ष के लिए जो सही कंडीशन है वो कौन से सिस्टम में है। तो देखो त्रिनताक्ष जो हमने टेबल पढ़ी थी उसमें नीचे नीचे था और उसमें कंडीशन थी A डज नॉट इक्वल्स टू B डज नॉट। तो सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, मैंने इसको पहले डिस्कस कर दिया, आपको जो है अपना जो आंसर है यहाँ पे सोचना है कि ट्राई क्लिनिक या त्रिनताक्ष के लिए कौन सी कंडीशन यहाँ पे फुलफिल करती है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, A डज नॉट इक्वल्स टू B डज नॉट इक्वल्स टू C एंड अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू बीटा डज नॉट इक्वल्स टू गामा डज नॉट इक्वल्स टू 90। ऑप्शन ये कहता है कि A डज नॉट इक्वल्स टू B डज नॉट इक्वल्स टू C और अल्फा बीटा गामा 90 है पर गामा 90 नहीं है। A डज नॉट इक्वल्स टू B डज नॉट इक्वल्स टू C और अल्फा बीटा गामा जो है 90 है, और A डज नॉट इक्वल्स टू B डज नॉट इक्वल्स टू C एंड अल्फा बीटा गामा और ये भी 90 नहीं है। तो देखो इसमें जो 2 ऑप्शन है ना A और D, ये तो एक जैसे ही हो गए, ध्यान से देखते हैं तो ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो ये जो कंडीशन है A डज नॉट इक्वल्स टू B डज नॉट इक्वल्स टू C और अल्फा बीटा गामा, ये है विषम लंबाक्ष, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक। तो ये तो विषम लंबाक्ष की है। और ये जो कंडीशन है अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 बट गामा डज नॉट इक्वल्स टू 90, ये कंडीशन है षटकोणीय हेक्सागोनल की। यहाँ पे गामा की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 120 डिग्री। तो A और जो C आंसर हैं वो क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। यही है ट्राई क्लिनिक के लिए कंडीशन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन विच इंटरसेप्ट्स एट AB/2 एंड 3C इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट्स आर। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन जो ना कोमा लगा रखा है, तो ये मिलर इंडिसेस मैं आपको पहले भी बताया था विदाउट कोमा और छोटे ब्रैकेट में लिखा जाता है और फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। तो ऑप्शन बी तो पहले ही कैंसिल हो गया और ऑप्शन सी भी पहले ही कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन ए और डी में आपको देखना है कि मिलर इंडिसेस कौन से हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपना जो सॉल्यूशन है लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है अपना सॉल्यूशन लिखा होगा। तो अब जो हम यहाँ पे सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो देखो सबसे पहले मिलर इंडिसेस जो होते हैं उनको किसकी फॉर्म में लिखते हैं, PA रेशियो QB रेशियो RC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A रेशियो B/2 रेशियो 3C। अब देखो इसके बाद में हम PQR की वैल्यू निकालते हैं, P रेशियो Q रेशियो R, तो हो जाएगा 1 रेशियो 1/2 रेशियो 3। अब देखो 1/P 1/Q 1/R निकालते हैं, 1/P 1/Q रेशियो 1/R, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1/1 रेशियो 2/1 और 1/3। तो एलसीएम देखो 3 हो जाएगा। तो एलसीएम से गुणा करने पे आप ऐसा लिखेंगे, आप यहाँ पे एलसीएम से गुणा करने पर एलसीएम से गुणा करोगे आप तो आपको क्या मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे आपको मिलर इंडिसेस प्राप्त हो जाएंगे, HKL मिलर इंडिसेस प्राप्त हो जाएंगे। 3 है एलसीएम, तो 3 से गुणा करेंगे, 3 6 और 1, तो आपको बस 3 6 और 1 मिलर इंडिसेस हो जाएंगे। तो ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए प्लेन इंटरसेप्ट्स द क्रिस्टल एक्सिस विद फंडामेंटल वेक्टर A वेक्टर B वेक्टर एंड C वेक्टर 8 3A 2B एंड C रेस्पेक्टिवली। द मिलर इंडिसेस ऑफ दिस प्लेन आर। एक बार इसको हिंदी में भी पढ़ देते हैं कि मूल सदिश A वेक्टर B वेक्टर C वेक्टर वाले क्रिस्टल के तलों, बलों नहीं है तलों को है, तलों को एक तल
क्रमशः 3A 2B और C पर काटता है तो इस तल के मिलर सूचकांक होंगे। तो ऑप्शन ए कहता है कि 3 2 1 होंगे, ये कोमाज ये गलत लगा रखे हैं, मिसप्रिंट है ये भी, 2 3 6। ऑप्शन सी कहता है कि 1/3 1/4 1, और ऑप्शन डी कहता है कि 1/2 1/3 1/6। तो आपको जो अपना जो करेक्ट जो आंसर है वो यहाँ पे लिखना है, उसके बाद में हम यहाँ पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो देखो, जब हम इसको ध्यान से देखते हैं कि जो मिलर इंडिसेस जो हैं कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होंगे, तो ऑप्शन सी और डी तो वैसे कैंसिल हो गए। अब हम आगे सोल्व करते हैं। अब देखो, मिलर इंडिसेस जो होते हैं सबसे पहले PA QB और RC की फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 3A 2B और C, 3A रेशियो 2B रेशियो C, यही हो जाएगा। अब देखो उसके बाद में हम PQR की वैल्यू निकालते हैं, P रेशियो Q रेशियो R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 रेशियो 2 रेशियो 1। इसके बाद में 1/P रेशियो 1/R रेशियो 1/, सॉरी थोड़ा सा मिस, P Q और R, इसके बाद में यहाँ पे भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, Q और R इसके किसके बराबर हो जाएगा 1/3 1/2 1/1, 1/3 1/2 और 1। अब देखो एलसीएम से गुणा करने पर, एलसीएम से गुणा करने पर जब आप एलसीएम से गुणा करोगे तो आपको मिलर इंडिसेस ही प्राप्त होंगे। उसको कैसे लिख सकते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा 6 आएगा, तो 6 से गुणा करेंगे 1/3 को तो 2, और 6 से गुणा करेंगे 1/2 को तो 3, और 6 से गुणा करेंगे 1 को तो 6। तो आपके जो मिलर जो सूचकांक हो जाएंगे 2 3 6, ये आपके क्या हो जाएंगे मिलर सूचकांक हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो बी है वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन, मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन विच इंटरसेप्ट्स A B/2 एंड 3C इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब एक सरल, ये तरल नहीं है, सरल घन एकक सेल में जो कि A B/2 और 3C पर अंतःखंड करता है के मिलर सूचकांक होंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपना सॉल्यूशन लिखना है। और उम्मीद करता हूँ कि आप जो हैं ये जो MCQs की विशेष जो सीरीज़ है मिलर इंडिसेस के लिए उसको आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले PA QB रेशियो RC इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, A रेशियो B/2 रेशियो 3C। अब देखो P रेशियो Q रेशियो R की फॉर्म में लिखेंगे तो 1 रेशियो 1/2 रेशियो 3। अब देखो 1/P रेशियो 1/Q रेशियो 1/R रेशियो निकालेंगे हम तो 1 रेशियो 2 रेशियो 1/3। अब देखो 3 इसका एलसीएम हो जाएगा HKL, 3 एलसीएम हो जाएगा तो 3 एलसीएम हो जाएगा, और एलसीएम से हम गुणा करते हैं, आपको पता ही है एलसीएम से गुणा करते हैं तो 361 क्या हो जाएगा आपका मिलर सूचकांक हो जाएंगे 361। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है वो बेहद ही कॉन्सेप्चुअली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रिमिटिव सेल। मतलब जो अभाज्य कोष्ठिका है उसके लिए जो सही स्टेटमेंट कौन सा है आपको ये बताना है। हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक अभाज्य सेल के लिए सत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो इसके 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। ए प्रिमिटिव सेल इज द मिनिमम वॉल्यूम सेल। मतलब जो अभाज्य कोष्ठिका होती है ना उसका सेल, एक अभाज्य सेल न्यूनतम आयतन वाला कला सेल है। ऑप्शन बी कहता है कि देयर इज ऑलवेज 1 लैटिस पॉइंट पर प्रिमिटिव सेल। मतलब प्रत्येक अभाज्य कोष्ठिका में क्या होगा, एक जालक बिंदु होगा। अभाज्य सेल में सदैव एक जालक बिंदु होता है। और ऑप्शन सी कहता है
विग्नर सीड्स सेल इज ए प्रिमिटिव सेल, मतलब विग्नर सीड जो सेल है वह भी एक अभाज्य सेल है। या ऑप्शन डी कहता है कि ऑल ऑफ द अबव, सभी सही है। तो देखो आपको यहाँ पे अपना जो करेक्ट जो आंसर है वो यहाँ पे अपना दिमाग में सोच लेना है कि मेरा जो आंसर है ये है, और उसको आप उस पर अडिग रहना है आपको। तो देखो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि देखो ए प्रिमिटिव सेल इज द मिनिमम वॉल्यूम सेल, मतलब एक जो अभाज्य कोष्ठिका होती है एक न्यूनतम आयतन वाला फलक होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि एक अभाज्य सेल में सदैव एक जालक बिंदु होता है, लेकिन एक एकक कोष्ठिका में एक से अधिक जालक बिंदु होते हैं। तो एक अभाज्य कोष्ठिका में केवल एक ही जालक बिंदु होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और ये विग्नर सीड जो सेल अभी आपको हमने पढ़ाई नहीं है, तो ये भी जो एक होती है ना, एक प्रिमिटिव सेल ही होती है, एक अभाज्य कोष्ठिका ही होती है। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, मतलब उपरोक्त सभी जो स्टेटमेंट हैं वो सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ए क्रिस्टल लेटिस प्लेन कट्स इंटरसेप्ट्स ऑफ 2a 3b and 6c along the three axes where a b c are primitive vector of unit cell, the Miller indices of the given plane are। तो इसको हिंदी में भी देख लेते हैं कि एक क्रिस्टल में एक जालक तल के तीनों अक्षों पर काटे गए जो अंतःखंड हैं 2a 3b और 6c हैं। ए बी सी क्या है, एकक सेल के अभाज्य स्थानांतरण सदिश हैं। तो तल के मिलर सूचकांक आपको ज्ञात करने हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना सॉल्यूशन लिखिए, तभी आपको यहाँ पे जो हमने ये वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है इसका मज़ा आएगा इसको करने में आपको। तो देखो, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है अपना जो सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा होगा। तो देखो क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले जो मिलर इंडिसेस हैं उनको PA रेशियो QB रेशियो RC की फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, 2a रेशियो 3b रेशियो 6c। अब देखो इसको P रेशियो Q रेशियो R बराबर 2 रेशियो 3 रेशियो 6। उसके बाद में 1/P 1/Q और 1/R को हम फाइंड आउट करते हैं। तो 1/2 1/3 और 1/6। अब देखो एलसीएम से गुणा करने पर, एलसीएम से गुणा करने पर क्या होगा, देखो यहाँ पे HKL आपको मिलर सूचकांक मिल जाएंगे। तो एलसीएम कितना है इसका, देखो 6 है इसका एलसीएम। तो 6 से 1/2 को गुणा करेंगे 3, 6 को 1/3 से गुणा करेंगे तो 2, और 6 को 1/6 से गुणा करेंगे तो 1। तो आपके जो मिलर जो सूचकांक हैं 321। ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी कॉन्सेप्चुअली। देखो, अमंग द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम डू नॉट हैव A डज नॉट इक्वल्स टू B डज नॉट इक्वल्स टू C वेयर A B C आर द एक्सिस लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। तो इसको क्या कह सकते हैं, निम्न क्रिस्टल निकायों में से किस निकाय में A डज नॉट इक्वल्स टू B डज नॉट इक्वल्स टू C नहीं होता है। मतलब कौन सा ऐसा निकाय है जिसमें ये कंडीशन नहीं है, बाकी में है, जबकि A B और C क्या है, एकक कोष्ठिका की अक्षीय लंबाई है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि ऑर्थोरोम्बिक में नहीं होता है ये कंडीशन, जिसे विषम लंबाक्ष भी कहते हैं। ऑप्शन बी कहता है कि मोनोक्लिनिक में नहीं होता है, जिसे एकंताक्ष भी कहते हैं। ऑप्शन सी कहता है हेक्सागोनल में नहीं होता है, या जिसे षटकोणीय भी कहते हैं। और ऑप्शन डी कहता है कि ट्राइक्लिनिक में नहीं होती ये कंडीशन, या जिसे त्रिंताक्ष भी कहते हैं। तो आपको जो अपना जो करेक्ट जो आंसर है वो यहाँ पे दिमाग में सेव कर लेना है कि कौन सा मैंने अपना जो करेक्ट जो आंसर चूज़ किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अपना जो करेक्ट जो आंसर है वो चूज़ कर लिया होगा। तो देखो, विषम लंबाक्ष में कंडीशन क्या होती है कि A डज नॉट इक्वल्स टू B डज नॉट इक्वल्स टू C, ये तो होती है, इसमें तो होती है कहने का मतलब। और दूसरी कंडीशन विषम लंबाक्ष, ये कंडीशन विषम भुजाएं जो है विषम है, लेकिन अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा ये इक्वल्स टू क्या होता है 90 होता है। तो इसमें भी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। मोनोक्लिनिक में क्या होता है
कि देखो इसमें ए डज नॉट इक्वल्स टू बी डज नॉट इक्वल्स टू सी होता है और अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 बट गामा डज नॉट इक्वल्स टू 90, ये होती है मोनोक्लिनिक में। तो ये कंडीशन इसमें भी है और विषम लंबाक्ष में भी है। अब देखो एक बार ट्राई क्लिनिक में देख लेते हैं। ट्राई क्लिनिक में ए डज नॉट इक्वल्स टू बी डज नॉट इक्वल्स टू सी और अल्फा डज नॉट इक्वल्स टू बीटा डज नॉट इक्वल्स टू गामा डज नॉट इक्वल्स टू 90, ये ट्राई क्लिनिक में। तो ट्राई क्लिनिक में भी है ये कंडीशन। तो ये जो कंडीशन है वो हेक्सागोनल या षटकोणीय में नहीं होती है। षटकोणीय में क्या होता है, ए इक्वल्स टू बी बट डज नॉट इक्वल्स टू सी, ये कंडीशन पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हेक्सागोनल। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन है इस टाइप के, चाहे एमएससी एंट्रेंस हो, आरपीएससी की कोई एग्जाम हो, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर देखो ये टेबल ऐसी है कि सारे उटपटांग से इसमें सारे, तो दो मेमोराइज करने में भी थोड़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ पे जब आपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस की है तो इससे ये जो चीज़ें हैं आपको हमेशा दिमाग में रहेंगी ये चीज़ें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, किसी एकक कोष्ठिका के निम्न लक्षण है, मतलब कोई भी एकक कोष्ठिका उसके लक्षण ये हैं कि a बराबर b बट डज नॉट इक्वल्स टू c, और तीनों जो कोण है अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ हैं। यह जिस संरचना को निरूपित करता है वह कौन सी संरचना है। तो सबसे पहला ऑप्शन कहता है हेक्सागोनल लैटिस या षटकोणीय जालक। ऑप्शन बी कहता है कि क्यूबिक लैटिस या घनीय जालक। ऑप्शन सी कहता है कि ऑर्थोरोम्बिक लैटिस या विषम लंबाक्ष जालक, या ऑप्शन डी कहता है कि टेट्रागोनल लैटिस या द्विसमलंबाक्ष। तो देखो आपको यहाँ पे करेक्ट जो आंसर है अपना, उसको यहाँ पे अपना लॉक करना है कि कौन सा आपने यहाँ पे करेक्ट जो आंसर सोचा है। तो अब जो है उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अपना जो आंसर है यहाँ पे अपने लॉक कर दिया होगा। तो हम जो अपना करेक्ट जो आंसर है आपको यहाँ पे बता रहे हैं। देखो हमने जब आपको द्विसम होता है, दो भुजाएं तो समान लेकिन तीसरी भुजा असमान हो। तो देखो ये जो कंडीशन है द्विसम, और फिर देखो तीनों एंगल 90 है, तो द्विसम लंबाक्ष। तो ये जो कंडीशन है वो किसकी है, टेट्रागोनल लैटिस या द्विसम लंबाक्ष की जो कंडीशन है, ये कंडीशन इसकी है। तो ऑप्शन जो डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन विच इंटरसेप्ट एट a/2 है b एंड 3c इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आर। मतलब सरल घनीय सेल में जो अंतःखंड a/2 b और 3c पर अंतःखंड करता है कि मिलर सूचकांक होंगे। तो मिलर सूचकांक की उम्मीद करता हूँ कि अभी तक तो आपने जो सॉल्यूशन है वो लिख भी दिया होगा, वैसे ही इतना हमने प्रैक्टिस करवा दी इसकी। तो देखो कर लेते हैं एक बार। PA रेशियो QB रेशियो RC बराबर क्या हो जाएगा, a/2 रेशियो B रेशियो 3C। अब इसके बाद में P रेशियो Q रेशियो R की फॉर्म में लिखते हैं, तो 1/2 रेशियो 1 रेशियो 3। अब देखो इसके बाद में 1/Q और 1/R की फॉर्म में लिखेंगे, तो 2/1 रेशियो 1/3। इसके बाद में हम एलसीएम से गुणा करेंगे, एलसीएम से गुणा करने पर जब आप एलसीएम से गुणा करोगे तो आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो मिलर सूचकांक ही मिलेंगे। क्या मिलेंगे, मिलर सूचकांक। तो देखो एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 से 2 को गुणा करेंगे तो 6, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 को 1/3 से गुणा करेंगे तो 1। तो 631 जो है एक राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा, 631। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है वो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं रहेगी। तो देखो सरल घन एकक सेल में जो तल 4a, 6b और 2c पर अंतःखंड करता है उसके मिलर सूचकांक कितने होंगे।
तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपना सॉल्यूशन लिखना है। तो जाते जाते आपको एक डायरेक्ट ट्रिक भी बता देते हैं एच के एल की, एच रेशियो के रेशियो। तो आपको देखो ए बटे ओ ए रेशियो बी बटे ओ बी सी बटे ओ सी, मतलब ओ ए क्या है, एक्स एक्स से काटा गया अंतःखंड है। ये ट्रिक है, मतलब आपको 1/p इस रूप में नहीं लिखना चाहते हो, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। ओ बी क्या है, वाई एक्स पे काटा गया अंतःखंड, ओ सी क्या है, जेड एक्स पे काटा गया। तो यहाँ पे देखो ये ए बी सी तो जालक नियतांक हैं और ओ ए ओ बी ओ सी क्या है, आपके मिलर सूचकांक होंगे। तो यहाँ पे देखो एच के एल, एच रेशियो के रेशियो एल बराबर क्या हो जाएगा, 4a 6b 2c, ए बटा 4a बी बटा 6b और सी बटा 2c। तो देखो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल। तो एच रेशियो के रेशियो एल इक्वस टू कितना हो जाएगा, 1/4, 1/6 और 1/2। तो एलसीएम जो आएगा ना आपका 12 आएगा, तो 12 से गुणा करेंगे। तो देखो हमारे पास नीचे स्पेस नहीं है, तो हम इसी को ऊपर वाले को इरेज करना पड़ेगा। 12 से आप गुणा करोगे तो आपके जो मिलर सूचकांक हैं एच के एल की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, एच के एल इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, 2 और 6, 12 से गुणा करने के बाद तो 326। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने मिलर जो सूचकांक है उस पर आपको 2 वीडियो सीरीज़ यहाँ पे करवाई हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और 2 प्रॉब्लम्स और हैं मिलर सूचकांक से रिलेटेड, जो एक तो प्रीवियस क्लास में छूट गई थी उसको, और एक नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे आपसे। उसके बाद में मिलर जो सूचकांक है उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जो है आपको नहीं रहेगी। तो आज की क्लास में इतना ही। और जाते जाते यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। ये जैसे काम करते हैं किसी चीज़ पे, तो अगर आपके जैसे एक तो 5 बच्चों को पढ़ाने का मज़ा, एक 50 बच्चों का पढ़ाने का मज़ा, तो पूरी क्लास की जो फील नहीं आती है जब तक कम बच्चे हमसे जुड़ेंगे। तो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप बताएं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।